नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हमारी ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई एक बेहतरीन किताब है। और इस जो एपिसोड है इसमें हम अहीरों का जो लंदन कहा जाता है, रेवाड़ी विधानसभा, उस हलके की जानकारी को हासिल करेंगे। दोस्तों, अहीरों का लंदन कहे जाने वाली रेवाड़ी का जब से लोकतंत्र से साक्षात्कार हुआ है तब से लेकर आज तक यहाँ केवल अहीर विधायक ही चुने जाते हैं। गैर अहीर यहाँ से चुनाव लड़ने की सोच तो सकता है, लेकिन जीत की गुंजाइश पैदा करना फिलहाल संभव दिखाई नहीं देता है। केवल एक मौका रेवाड़ी के इतिहास में साल 2000 के चुनाव में आया था और उस समय निर्दलीय प्रत्याशी विजय सोमानी की किस्मत थोड़ा सा जोर मार देती तो इस लंदन का इतिहास ही बदल गया होता। इस चुनाव में विजय सोमानी जी ने अजय यादव जी से करीबन वो 4900 वोटों से पिछड़ गए थे और यादव बहुल क्षेत्र है उसमें किसी बनिए को मिला यह जन समर्थन उस समय साधारण बात नहीं थी। 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें कैप्टन अजय यादव जी के पिता थे राव अभय सिंह। उन्होंने जमींदारा पार्टी के राव बीरेंद्र सिंह जी को पराजित करके एक नए सियासी कुनबे की शुरुआत हरियाणा में की थी। राव अभय सिंह जी ने जिन बीरेंद्र सिंह जी को मात दी थी वो भी कोई साधारण नेता नहीं थे, बल्कि यादव समुदाय में देवतुल्य माने जाने वाले क्रांतिकारी राव तुलाराम जी के वो वंशज थे। और इस हार के 15 साल बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वो बने। चूंकि 1952 में रेवाड़ी डबल सीट थी, इसलिए दूसरे विधायक चुन्नीलाल चुने गए थे। इसके बाद अगले 4 चुनाव रेवाड़ी में राव बीरेंद्र सिंह जी की जो बहन है सुमित्रा, जिनको बाई जी भी कहते हैं, वो चुनाव जीती। 1957 में सुमित्रा जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और निर्विरोध ही विधायक चुनी गई। हरियाणा के इतिहास में रिकॉर्ड बनाने वाली वो इकलौती महिला हैं। 1962 में वो फिर से कांग्रेस की प्रत्याशी थी और उन्होंने निर्दलीय हुकम सिंह जी को हराया था। 1967 में उन्होंने राव अभय सिंह जी को हराया और 1968 में सुमित्रा जी अपने भाई वीरेंद्र सिंह जी की विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ी और कांग्रेस के बाबू दयाल शर्मा जी को उन्होंने हराया। इस चुनाव में राव अभय सिंह जनसंघ प्रत्याशी थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 1972 में राव अभय सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार राव बीरेंद्र सिंह जी के भाई शिवराज सिंह जी को हराया था। 1977 में जनता पार्टी के कर्नल राव राम सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी के शिवरतन सिंह जी को परास्त किया था और विधायक बने थे। 1982 में फिर से कर्नल राव राम सिंह इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने में सफल रहे और इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने कांग्रेस की जो सुमित्रा देवी जी थी, बाई जी, उनको हराया था। 1987 के चुनाव में रेवाड़ी से युवा नेता रघु यादव जी विधायक चुने गए थे। रघु जी से पहले भी जो यादव विधायक चुने गए उन सबके नाम के आगे राव लिखा होता था, इसलिए कहा जा सकता है कि रेवाड़ी में रघु यादव जी पहले यादव विधायक थे। और रघु यादव जी एक समाचार पत्र निकालते थे जिनका नाम था आपके नाम। ये समाचार पत्र रेवाड़ी के बौद्धिक जगत की एक अहम खुराक होता था, राजनीतिक जगत की खुराक होता था। और रघु यादव जी आज भी रेवाड़ी में रह रहे हैं। पिछले दिनों मेरा उनसे मिलना और राजनीति पर लंबी बातचीत हुई थी, जो मेरे लिए भी एक यादगार इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगा उसको। आपको हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रघु यादव जी के इंटरव्यू से। और रघु यादव जी अपने जो बागी तेवर थे और अपनी जो धारदार राजनीति थे उसके लिए चर्चित रहते थे और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपचुनाव हुआ और कैप्टन अजय यादव विधायक चुने गए और उसके बाद रेवाड़ी कैप्टन अजय यादव की होकर रह गई। उन्होंने लगातार 6 चुनाव जीतकर यहाँ से इतिहास रचा है। 1991 में उन्होंने हविपा के राजेंद्र सिंह को, 1996 में रणधीर कापड़ीवास को, साल 2000 में विजय सोमानी को, 2005 में रणधीर कापड़ीवास जी को, 2009 में सतीश कोला को हराया। 25 साल तक लगातार विधायक रहने के बाद 2014 में कैप्टन अजय यादव जी को अपने जीवन की पहली चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा और उनको भाजपा के रणधीर कापड़ीवास जी ने मात दे दी।
यहाँ कैप्टन अजय यादव हारे ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे भी रहे थे, क्योंकि इनेलो के जो सतीश यादव थे वो दूसरे नंबर पे रहे थे। रघु यादव जी ने हजका की टिकट पर भी ये चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको केवल 935 वोट मिले और विजय सोमानी को 784 वोट मिले थे। 2019 में कैप्टन अजय यादव ने अपने पिता राव अभय सिंह से मिली राजनीतिक विरासत अपने बेटे चिरंजीवी राव के कंधे पर रख दी और रेवाड़ी की जनता ने भी चिरंजीवी को जिताकर विधानसभा में भेज दिया। भाजपा के राव इंद्रजीत जी के कहने पर रणधीर कापड़ीवास की टिकट काटकर सुनील मुसेपुर को दे दी गई और फाइटर आदमी रणधीर कापड़ीवास निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। नतीजे आए तो चिरंजीवी राव को 43,870 वोट मिले और सुनील मुसेपुर को 42,553 वोट मिले थे। रणधीर कापड़ीवास को 36,778 वोट मिले थे और रणधीर कापड़ीवास भले इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन भाजपा के विजय अभियान को अहिरवाल के लंदन में जीतने से उन्होंने रोक लगा दी थी। इस चुनाव में एक नई राजनीतिक खिलाड़ी ने भी अपनी तरफ ध्यान खींचा, वो हैं प्रशांत सन्नी यादव। हेलीकॉप्टर के निशान वाले सन्नी यादव ने 22,000 वोट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लिए, जो कोई छोटी बात नहीं है। और अब 2024 सामने है दोस्तों। अहिरवाल के जो लंदन कही जाती है रेवाड़ी, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए प्रत्याशी सुनील मुसेपुर पर दोबारा दांव लगाएगी? इस बात पर भी कई लोगों को संदेह है। रणधीर कापड़ीवास का क्या योगदान रहेगा? कैप्टन अजय यादव जी के बेटे चिरंजीवी राव की राजनीति कैसी रहेगी? और रेवाड़ी, जिस पर पूरे देश की निगाहें, पूरे हरियाणा की यादव समुदाय की निगाहें रहती हैं, वो किसको 2024 में अपना विधायक चुनकर भेजेगी? आप जरूर अपने अनुमान बताएं दोस्तों कि अहिरों के लंदन में अगला विधायक कौन बनेगा। आप अपने अनुमान कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों, इससे हमें अनुमान हो जाएगा कि रेवाड़ी क्या सोचकर बैठा है। 3 बजे राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।